हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीपोजिशंस को। इंग्लिश की प्रीपोजिशन जो एग्जाम्स में अधिकतर आती है, आज के इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर कुछ टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम्स में आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, तनु रीच्ड हिज स्कूल एनी डिले। मीन यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, आपको स्पेस में इनमें से कोई सी फॉर्म यहाँ पर आपको भरनी है। मीन कोई सी आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन भरनी है। तो तनु रीच्ड हिज स्कूल, तनु अपने स्कूल पहुंचती है विदाउट एनी डिले। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप बी ऑप्शन यहाँ पर फिल करेंगे। विदाउट एनी डिले मीन बिना किसी डिले के तनु अपने स्कूल पहुंच गई। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, द सन सेट्स, सूरज छिपता है। जब सूरज छिपता है तो वो वेस्ट में छिपता है। और यहां पर आपको मैं के लिए क्या लगाएंगे, आप इन लगाएंगे, डायरेक्शन है। और जब भी डायरेक्शन की आप बात कर देंगे तो वहां पर काफी बड़ा एरिया डायरेक्शन में माना जाता है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन बनेगा। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 मीन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पर लिखा है ही इज सफरिंग। ये बहुत कॉमन सा है, ही इज सफरिंग। जब भी आप सफरिंग लगाते हैं तो सफरिंग के साथ आप उपयोग करते हैं फ्रॉम का। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कहा है सी इज गुड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सी इज गुड और आगे कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, किसी काम के बारे में लिखा हो, तो आप वहां पर सी इज गुड के साथ मतलब गुड के साथ आप क्या लगाएंगे, एड का प्रयोग करेंगे। मीन यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर दिया है ही हैज बीन इल। वह बीमार है मंडे से। और यहां पर मंडे के लिए लगाना है। जब भी आपको कोई समय दिया जाता है, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन वाले सेंटेंस अगर हमारे पास होते हैं, हैव बीन हो, हैज बीन हो या फिर हैड बीन हो, और वहां पर आपको टाइमिंग दिया हुआ हो, अगर टाइमिंग जो है वो निश्चित हो, मीन एक निश्चित समय आपको दिया गया हो, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, या कोई मंथ आपको दे दिया गया हो, या कोई ईयर आपको दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन बैठेगा। लेकिन अगर कोई अनिश्चित समय दिया गया हो, जैसे कि 2 घंटे, 3 घंटे, 2 महीने, 4 दिन, तो आप 4 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर निश्चित समय दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पर ए ऑप्शन लगाएंगे, सिंस का उपयोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सीता डाइड मलेरिया। सीता की मृत्यु मलेरिया से हो गई। तो जब भी किसी की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप वहां पर डाइड के साथ में ऑफ का प्रयोग करते हैं। मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सीता डाइड ऑफ मलेरिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लिया है द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 hours। दो लड़के थे, वो फुटबॉल 2 घंटे से खेल रहे थे। अब यहाँ पर हैव बीन, हैज बीन अभी आपको बताया था, अगर हैव बीन, हैज बीन या हैड बीन अगर दिया हुआ होता है और टाइमिंग आपको दी जाए, अगर टाइमिंग निश्चित समय है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय अगर दिया हुआ है तो 4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 2 घंटे लिया हुआ है, अनिश्चित समय है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप इसको सही कर लेंगे, ये फ्रॉम ना होके 4 होगा, आप यहाँ पर 4 का प्रयोग करेंगे। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है तो आप यहाँ पर इसको सही कर लेंगे, 4 लिया जाएगा ना कि फ्रॉम। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने यहाँ पर लिया द कैट जंप, बिल्ली कूदी, ऑन द टेबल पे। मीन तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी किसी चीज पर कोई चीज आ जाती है, कोई चीज रखी हुई हो किसी चीज के ऊपर, तो आप वहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में कहा आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत क्षमा हूं, मीन बहुत दुखी हूं, बीइंग लेट, देर से आने पर। तो जब भी आगे अगर वर्ब की फॉर्म आईएनजी लगी हुई है तो आप वहां पर क्या करेंगे, 4 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 4 के बाद ही वर्ब में आईएनजी आती है। अगर टू लगा होगा तो वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आगे लगी हुई आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या है, प्लीज राइट इंक। अब यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, जब भी आप राइट की बात करते हैं, इंक से लिखने की बात करते हैं, तो आप राइट इन इंक का प्रयोग करते हैं। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लीज राइट इन इंक, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है आई एम प्राउड माई डॉटर। ये बहुत पॉपुलर सा है, आई एम प्राउड ऑफ लगाकर आप बोलते हैं। तो जब भी प्राउड वर्ड आता है, प्राउड के साथ आप क्या करते हैं, ऑफ लगाते हैं। मीन सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ही विल रिटर्न होम 6 o'clock। वह 6 बजे घर वापस आएगा। जब भी कोई टाइमिंग दी जाए कि 6 बजे तक वापस आएगा, तो आप क्या करते हैं, वहां पर बाई का प्रयोग करते हैं। वह 6 बजे तक वापस आएगा। मीन ही विल रिटर्न होम बाई 6 o'clock। एक टाइम लिमिट ले दिया है कि जहां तक आपको किसी कार्य को करना है, तो वहां पर आप बाई का प्रयोग करेंगे। मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा। आई विल कम बैक बाई 6 o'clock। इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 में यहाँ पे कहा है प्लीज लुक द मैटर पर्सनली। प्लीज लुक स्पेस द मैटर पर्सनली। जब भी लुक कहा जाता है, लुक इनटू आता है वहां पर। मीन मामले को अगर ध्यान से देखना हो तो लुक इनटू आ जाता है। प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली, मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 14 में आई एम प्राउड। तो अभी हमने बताया था, जब भी प्राउड वर्ड आता है तो प्राउड के साथ में आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में दिया है इट हैज बीन रेनिंग। बारिश हो रही है मॉर्निंग, सुबह से। तो जब भी सुबह की बात होती है तो वहां पर भी क्या करते हैं, आप सिंस का प्रयोग करते हैं। मीन सुबह, शाम, लास्ट नाइट, अगर ये वर्ड आते हैं तो इनके पहले भी आप क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो ये बन जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं। 16 में कहा है व्हाई डू यू नॉट लिसन। जब भी लिसन आता है आप याद रखें, अगर वर्ड लिसन आ रहा है तो लिसन के साथ आप क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा प्रीफर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ भी आप टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है द सोल्जर फॉट। जो जवान थे, जो सैनिक थे, वो लड़े। करेज, साहस के साथ। तो यहां पर क्या करेंगे, विद करेज आ जाएगा। मीन द सोल्जर फॉट विद करेज। जो सैनिक थे वो साहस के साथ लड़े। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में यहां पर दिया है ही स्टडीड 8 PM to 10 PM। वह पढ़ता है 8 बजे से 10 बजे तक। जब भी कोई समय एक से शुरू होता है दूसरी जगह तक आता है तो आप फ्रॉम से टू का प्रयोग करते हैं। मीन समय से पहले आप फ्रॉम लगाएंगे। मीन यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ही स्टडीड फ्रॉम 8 PM to 10 PM। एक जगह से, एक समय से दूसरी समय तक, या फिर एक जगह से दूसरी जगह, तो फ्रॉम और टू का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, इनटू योर वॉच, बाय योर वॉच। अब यहाँ पर स्पेस में क्या लगाएं, तो जब भी टाइम की बात करते हैं और वहां पर पूछा गया हो कि टाइम घड़ी के अकॉर्डिंग क्या है, तो आप लगाते हैं वहां पर बाय वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तुम्हारी घड़ी के अकॉर्डिंग क्या टाइम है। मीन बाय का आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 20 में कहा है एवरीवन लॉफ्ड। हर कोई हंसा। एवरीवन लॉफ्ड एट हिम। एट हिम का हम प्रयोग करेंगे। मीन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 21 देखते हैं। 21 में कहा है द रिंग इज मेड। जो रिंग है, जो अंगूठी है, वो बनी हुई है गोल्ड की, सोने की बनी हुई है। तो यहां पर क्या करेंगे, आप ऑफ प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। मीन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी मेड की बात आती है तो मेड के साथ आप ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगर कहा जाए कि किसी वस्तु की बनी हुई है, धातु की बनी हुई है, तो वहां पर क्या करेंगे, आप मेड के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। इसके बाद 22 हमने यहां पर लिया। 22 में फिर से वी आर प्राउड आ गया। तो प्राउड है तो प्राउड के साथ आप क्लियरली ऑफ लगाएंगे। अब यहां पर ऑफ ऑप्शन नहीं है, तो ये भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई टाइप करने में। आप यहां पर क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो मीन वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 23 की ओर। 23 में लिखा है ही इज ईगर नो हिज रिजल्ट। जब भी ईगर वर्ड आता है तो ईगर वर्ड के साथ आप टू का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट, वह उत्सुक है अपना रिजल्ट जानने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो 24 में यहाँ पर दिया है सीता इज टेकिंग रेस्ट ए टॉल ट्री। सीता इज टेकिंग रेस्ट स्पेस दिया हुआ है ए टॉल ट्री। आपको यहाँ पर इन प्रीपोजिशन में कोई भरना है। प्रीपोजिशन गिवन है अंडर, इन, अबाउट, विद। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी टॉल ट्री की बात करें तो यहाँ पर अंडर द टॉल ट्री, पेड़ के नीचे वो रेस्ट कर रही है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो 25 में कहा है ही इज सफरिंग, और अभी बताया था हमने जब भी सफरिंग वर्ड आता है तो सफरिंग के साथ आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मीन सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में कहा गया है सी पुट द पेन हर पॉकेट, मीन सी पुट द पेन स्पेस हर पॉकेट इन, इनटू, एट या ऑन। तो जब भी कोई चीज बाहर से अंदर जाती है तो आप क्या करेंगे, इनटू का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। 26B मीन सी पुट द पेन इनटू हर पॉकेट। 27 को देखते हैं। 27 में कहा है फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज, मीन जो फ्रूट्स थे उनको बांटा गया इन 5 लड़कों में। तो जब भी 2 से ज्यादा, अगर 2 के बीच की हम बात करते हैं तो हम लगाते हैं बिटवीन, लेकिन 2 से अगर ज्यादा की बात करते हैं तो अमंग का प्रयोग करते हैं। तो फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज 5 बॉयज। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कहा है बॉयज वर जंपिंग द पॉन्ड, मीन बॉयज वर जंपिंग स्पेस द पॉन्ड। अब यहाँ पर तालाब में कूदने के लिए कहा गया, तालाब में कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे आप, इनटू का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बॉयज वर जंपिंग इनटू द पॉन्ड। इसके बाद 29 देखते हैं। तो 29 में कहा है आई एम प्राउड, फिर से प्राउड आ गया। तो प्राउड होगा तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे ये अधिकतर आने वाला है, तो प्राउड के साथ आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर लिया ही रिटर्न होम, वह घर वापस आया। तो अभी भी हमने पढ़ा था जब भी रिटर्न आता है तो रिटर्न के साथ में क्या करते हैं, टाइमिंग अगर दिया होता है तो आप क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करेंगे। तो बन जाएगा ही रिटर्न होम बाय 7 PM। तो ये टॉप 30 प्रीपोजिशन थी। अब वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए है। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पर फिल द ब्लैंक में क्या आना है, मीन जो आपके पास ब्लैंक यहाँ पर दिया हुआ है इस ब्लैंक में कौन सी प्रीपोजिशन आनी है, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें।